हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2023 के। दोस्तों, हमने सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? यह अनुमानित की गई है दोस्तों आपकी 6.5%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र अध्यक्ष साबा कोरोसी किस देश से संबंधित हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं आपके साबा कोरोसी और ये संबंधित हैं दोस्तों आपके हंगरी देश से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जो कि आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा की है विशाखापट्टनम को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया, यह किस देश में स्थित है? हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है दोस्तों अडानी समूह द्वारा और यह स्थित है आपका इजराइल देश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को करमुक्त करने की घोषणा की गई है? दोस्तों, बजट 2023-24 के तहत अब व्यक्तिगत आयकर की व्यवस्था को 3 लाख आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये प्रदान करने की लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है? बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत समावेशी विकास, हरित विकास व युवा शक्ति यानी कि उपयुक्त सभी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। आठवां प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। नौवां प्रश्न है, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? यूनेस्को द्वारा ओडेसा शहर जो कि है आपका यूक्रेन देश का एक शहर जिसे कि यूनेस्को द्वारा खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न है, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद में उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में NISAU यूके द्वारा किसे ऑनर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 12वां प्रश्न है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? दोस्तों, जो आपका प्रोजेक्ट एलोरा है ये संबंधित है आपका भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने से और यह शुरू किया गया है दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, हाल ही में MPC द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? MPC द्वारा सौरमंडल में स्थित बृहस्पति ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रह खोज करने की घोषणा की गई है और इसके बाद आपके सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है आपका बृहस्पति, जिसके कि अब कुल उपग्रहों की संख्या हो गई है 92। 14वां प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है?
भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है? 15वां प्रश्न है, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया दोस्तों मंदसौर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और मंदसौर एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में। 16वां प्रश्न है, हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस, और सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों, और यह मनाया गया आपका 4 फरवरी को। और इस अवसर पर आपके मुख्य अतिथि थे दोस्तों आपके सिंगापुर के चीफ जस्टिस ऑफ सिंगापुर सुंदरेश मेनन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वर्तमान में है आपके DY चंद्रचूड़ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 17वां प्रश्न है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? यायात्सो झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। 18वां प्रश्न है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिकी केज आपके 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं, और पहला ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय हैं दोस्तों आपके पंडित रवि शंकर। 19वां प्रश्न है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया है? पहला क्वेश्चन हो गया आपका, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन आपका बेंगलुरु में किया गया है, और इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा। 20वां प्रश्न है, हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन सी है? हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है दोस्तों ITBP इंटरनेशनल तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है समीक्षा रवि को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों आपके बिबेक रॉय। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा अध्यक्ष। 22वां प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? यूनेस्को द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। 23वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला रखी गई दोस्तों तुमकुरू में। तुमकुरू यानी आपकी कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? बार्ड चैटबॉट को लॉन्च करने की घोषणा की गई है दोस्तों आपकी गूगल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, 10 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? 10 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में हुआ आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन, और यह संस्करण था आपका तीसरा संस्करण का आयोजन किया जा रहा था आपका जम्मू कश्मीर में। 26वां प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की एवं सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? ऑपरेशन दोस्त अभियान का प्रारंभ किया गया था भारत के द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की एवं सीरिया की मदद के लिए। 27वां प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को देश में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। 28वां प्रश्न है, हाल ही में किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है?
हाल ही में इंदौर नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है। और पहला नगर निकाय जिसके द्वारा कि राष्ट्रीय स्तर का ग्रीन बॉन्ड लाया गया था वो है आपका जिला गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 29वां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है मुंबई में। 30वां प्रश्न है वो आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारत अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए तर्कस अभियान का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तर्कस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों आपका चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे आपके राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, जो कि सारे आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी वेरी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।